हेलो दोस्तों, मैं संदीप कुमार जायसवाल आज एसएस एकेडमी में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आज हम छत्तीसगढ़ के भौगोलिक स्थिति और उसकी संरचना के बारे में पढ़ेंगे और साथ में छत्तीसगढ़ राजभाषा का आयोग का स्थापना कब हुआ, उसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, इसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए आइए आगे देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग। छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग, आयोग को क्या बोलते हैं इंग्लिश में पता है ना? कमीशन। छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ राजभाषा, सबसे पहले ये जानते हैं कि छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग बना क्यों, इसके पीछे कारण क्या था। तो इसके पीछे सबसे पहला कारण ये था कि छत्तीसगढ़ में अपने जो है भारत में पूरा 22 प्रकार का भाषा है, ठीक है। 8वीं अनुसूची में कितनी प्रकार की भाषा है? 22 प्रकार की, ठीक है। इसमें अपना 22 भाषा है, इसमें अपना छत्तीसगढ़ की भाषा शामिल नहीं है, ठीक है। तो ये 8वीं अनुसूची में अपना ये जो 22 भाषा है, इसमें एक भाषा छत्तीसगढ़ी भाषा को जुड़वाने का उद्देश्य कि हमारा छत्तीसगढ़ी भाषा भी इसमें जुड़े, ठीक है। 22 से 23 हो जाए, इसमें क्या कौन सा रहे? छत्तीसगढ़ी भाषा रहे। इस उद्देश्य को लेकर ये छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग का गठन किया गया। कब किया गया? तो ये 2007 में किया गया। कब किया गया? 2007 में। छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग का स्थापना में ये जो पारित हुआ था, कब हुआ था? 28 नवंबर 2007 को। कब हुआ था? 28 नवंबर 2007 को, ठीक है। इस दिन जो है विधानसभा से यह विधेयक पारित होता है और एक नया आयोग के रूप में अस्तित्व में आता है। वो कौन सा आयोग है? छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग, ठीक है। उसके बाद आते हैं ये, तो 28 नवंबर 2007 को पारित हुआ था, पर ये अस्तित्व में कब आया था? राजपत्र में, छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित कब हुआ था? जिस दिन प्रकाशित होता है उसी दिन से माना जाता है कि अब यह कमीशन लागू हो गया, ठीक है। तो ये कब हुआ था? 11 जुलाई 2008 को। 11 जुलाई 2008 को यह छत्तीसगढ़ के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, ठीक है। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आयोग तो बन गया, उस आयोग का एक अध्यक्ष होगा, कुछ सदस्य होंगे, सचिव होंगे, है ना। इन सबसे मिलकर ही एक आयोग बनता है। तो इसके सबसे पहले अध्यक्ष कौन थे छत्तीसगढ़ के? प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पंडित श्यामलाल चतुर्वेदी। कौन थे? पंडित श्यामलाल चतुर्वेदी। ये पहले क्या थे? राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे, ठीक है। इसके बाद आते हैं, एक अध्यक्ष तो हो गया, पहला अध्यक्ष कौन था? श्यामलाल चतुर्वेदी। एक सचिव था। प्रथम छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के प्रथम सचिव कौन थे? डॉक्टर सुरेंद्र दुबे। कौन थे? डॉक्टर सुरेंद्र दुबे। ये सुरेंद्र दुबे कौन है? जानते हैं क्या? डॉक्टर सुरेंद्र दुबे कौन थे? ये अभी भी है। डॉक्टर सुरेंद्र दुबे एक कवि है, हास्य कवि, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये कौन है?
तो ये हास्य कवि है, ठीक है। इनको भी पद्मश्री से अवार्ड प्राप्त हो चुका है, ठीक है, पद्मश्री अवार्ड प्राप्त करता है। तो छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के प्रथम सचिव कौन थे? डॉक्टर सुरेंद्र दुबे, ठीक है। और इसका उद्देश्य पता चल गया क्या कि किस उद्देश्य के लिए था ये 8वीं अनुसूची में छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग को शामिल करना, और दूसरा छत्तीसगढ़ की राजकाज भाषा में, अभी राजकाज भाषा में यूज नहीं होता है, कौन सा लैंग्वेज यूज होता है? हिंदी होता है या इंग्लिश होता है, लेकिन छत्तीसगढ़ी यूज नहीं होता, उसका प्रयोग नहीं किया जाता है। तो ये छत्तीसगढ़ी भाषा जो है राजकाज भाषा में भी इस्तेमाल हो, इस उद्देश्य को लेकर ये छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग का स्थापना किया गया था, ठीक है। छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग से इतना ही क्वेश्चन बनता है, ज्यादा स्पेस नहीं पूछता है, ठीक है। फिर आते हैं छत्तीसगढ़ का भौगोलिक स्थिति। छत्तीसगढ़ का भौगोलिक स्थिति क्या है? छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति, ठीक है। भौगोलिक स्थिति का मतलब क्या होता है? तो छत्तीसगढ़ का जो नक्शा है, छत्तीसगढ़ का जो मानचित्र है, वो कौन से अक्षांश से लेकर कौन से अक्षांश तक है, कौन से देशांतर से लेकर कौन से देशांतर तक है, ये सबको कहा जाता है स्थिति। इसकी भौगोलिक स्थिति कहां से कहां तक विस्तार है, ठीक है, इसके बारे में जानेंगे। छत्तीसगढ़ की उत्तरी अक्षांश कितना है? 17 डिग्री 46 से 24 डिग्री 5 तक, ठीक है। ये इसका उत्तरी अक्षांश है, कितना है? चलो मुझसे बोलो सब लोग, 17 डिग्री 46 से 24 डिग्री 5 तक, ठीक है। फिर आगे आते हैं, ये हो गया उत्तरी अक्षांश 17 डिग्री 46 से 24 डिग्री 5 तक। फिर आता है छत्तीसगढ़ के पूर्वी देशांतर, ये कितना से कितना है? तो 80 डिग्री 15 से 84 डिग्री 25 तक, ठीक है। 80 डिग्री 15 से 84 डिग्री 25 तक ये पूर्वी देशांतर है, ठीक है। एक क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता है, हमेशा ही पूछता ही रहता है, व्यापम हो चाहे पीएससी हो, छत्तीसगढ़ के कितने जिलों से कर्क रेखा गुजरती है? छत्तीसगढ़ में 3 जिला से, ठीक है, कर्क रेखा गुजरती है। वो जिला कौन कौन सा है? ऊपर में है, ठीक है। पहला है कोरिया, अभी मैप बना के उसको बताऊंगा, ठीक है। दूसरा है सूरजपुर, और तीसरा है बलरामपुर। ये 3 जिला से होकर गुजरता है, ठीक है। कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, ये 3 जिला से होकर कर्क रेखा गुजरता है, ठीक है। ये हो गया, नोट कर लिए, हो गया। ऊपर जल्दी करो इसको मैप के द्वारा। चलिए अब आगे समझते हैं इसको मैप के थ्रू।
छत्तीसगढ़ कर्क रेखा यहाँ से लगभग गुजरता है, कोरिया जिला, सूरजपुर जिला और ये आपका बलरामपुर जिला। ठीक है, कौन कौन सा जिला को टच करता है? पहले कोरिया जिला को, फिर सूरजपुर को, फिर बलरामपुर को। ठीक है, ये जसपुर को टच नहीं करता है ना, उसके जस्ट ऊपर से निकल जाता है। ठीक है, जसपुर के ऊपर से निकलता है कर्क रेखा। ये कौन सा रेखा है? कर्क रेखा है। ठीक है, कर्क रेखा। और ये कितना डिग्री है? कभी कभी ये भी पूछ देता है कि छत्तीसगढ़ का जो कर्क रेखा गुजरा है वो कितना डिग्री है। ठीक है, तो कितना डिग्री है? 23.5 डिग्री। ठीक है, 23 23.5 डिग्री। ठीक है, कर्क रेखा। फिर ये एक ऐसा सीधा एक लाइन खींचा हुआ है। ठीक है, इसको एक बोलते हैं भारतीय मानक समय रेखा। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं IST। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? भारतीय मानक समय रेखा। ये कितने जिला से होकर गुजरता है? तो 7 जिला से होकर गुजरता है। ठीक है, कौन कौन सा? सबसे पहले टच करता है सूरजपुर जिला को। ठीक है, ये कौन सा जिला है? सूरजपुर, इसको टच करता है। और किसको टच करता है? कोरिया को हल्का सा टच करता है, यहां से ऐसा हल्का सा टच करते हुए फिर नीचे आता है। ठीक है, ये 1 और ये 2 और इसके जस्ट नीचे में क्या है? कोरबा, इसको टच करता है। उसके नीचे में क्या है? चांपा, इसको टच करता है। उसके नीचे में हल्का सा यहाँ पे इसको टच करता है बलौदा बाजार को, इसको टच करता है बलौदा बाजार। और यहाँ एक किनारे में है महासमुंद। ठीक है, महासमुंद, इसको भी टच करता है। और यहाँ ये कोने में जो बाहर का हिस्सा निकला हुआ है गरियाबंद का, इसको भी टच करता है। ठीक है, ये पहला जिला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, ये 5वां हो गया और ये 6वां हो गया और ये 7वां। इस प्रकार से 7 जिला को टच करता है। ठीक है, चलो बताएं, बोलेंगे सब लोग। पहला जिला कौन सा? सूरजपुर। दूसरा कौन सा? कोरिया। तीसरा कौन सा? कोरबा। चौथा कौन सा? चांपा। 5वां कौन सा? बलौदा बाजार। 6वां कौन सा? महासमुंद। 7वां कौन सा? गरियाबंद। ठीक है, सबसे अंतिम किसको टच करता है? गरियाबंद जिले को टच करता है। ठीक है, ऐसा भी कभी कभी क्वेश्चन में पूछ सकता है। सबसे ऊपर अगर टच करता है तो कौन सा जिला है? सूरजपुर। और सबसे नीचे हिस्सा में कौन सा जिला टच करता है? तो गरियाबंद जिला। ठीक है, और ये कितना डिग्री है? तो 82.5 डिग्री। ठीक है, कितना डिग्री है? 82.5 डिग्री है ये। ठीक है, ये देशांतर रेखा में है, इसी से भारतीय मानक समय यानी समय का निर्धारण होता है। ठीक है, अब छत्तीसगढ़ का सबसे इधर पूर्वी क्षेत्र। ठीक है, पूर्वी क्षेत्र, हाँ पूर्वी क्षेत्र कौन सा है? ये है बलरामपुर है। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी पूछ सकता है कि सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? तो बलरामपुर जिला है। ठीक है, सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? बलरामपुर। ठीक है, बलरामपुर बोलता हूँ, जसपुर है, जसपुर। ये पूर्वी नहीं है, ये सबसे उत्तर क्षेत्र है। ठीक है, सबसे उत्तर जिला कौन सा है? बलरामपुर। सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? जसपुर। ठीक है, कौन सा जिला है? जसपुर। और सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? सुकमा। सबसे लास्ट में कोंटा ब्लॉक है। ठीक है, सबसे दक्षिणी जिला और कौन सा है? सुकमा है। कौन सा ब्लॉक है? इसमें ब्लॉक भी कभी कभी पूछ देता है। कोंटा ब्लॉक है सबसे दक्षिणी छोर में। ठीक है, फिर इधर है बीजापुर। ये वाला देखो,
ये हिस्सा जो है सबसे अंतिम में है बीजापुर, यानी सबसे पश्चिमी छोर। ठीक है, ये क्या हो गया आपका नॉर्थ हो गया, ये ईस्ट हो गया और ये वेस्ट हो गया। और ये आपका साउथ हो गया। ठीक है, बीजापुर जिला सबसे पश्चिमी जिला है। सबसे उत्तरी जिला कौन सा? बलरामपुर। सबसे पूर्वी जिला कौन सा? जसपुर। सबसे दक्षिणी जिला कौन सा? सुकमा, इसमें कोंटा ब्लॉक आता है। और सबसे पश्चिमी जिला कौन सा? बीजापुर जिला। ठीक है, अब आते हैं एक और क्वेश्चन बनता है इसी में। ठीक है, और ये जो है क्वेश्चन जो है सीजीपीएससी 2017 में पूछा था। कौन सा क्वेश्चन? कि ऐसा कौन सा जिला है जहां कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा टच करता है। देखो कहां पे टच कर रहा है, कौन सा जिला में टच कर रहा है? कोरिया जिला में। कौन सा जिला में? कोरिया जिला में टच कर रहा है। ठीक है, तो ये इसको एक पॉइंट देके लिख लो, भारतीय मानक समय रेखा, भारतीय मानक समय रेखा व कर्क रेखा कहां पे काटता है? तो कोरिया जिला में काटता है एक दूसरे को। ये सीजीपीएससी 2017 में पूछा था प्री एग्जाम में। ठीक है, जगह का नाम क्या है? ये ऐसा नहीं पूछता है जगह जो है, क्योंकि ये आपका प्रॉपर यहाँ का नाम जो है कोई जिला का नाम नहीं है, पूरा जिला का नाम पूछता है। ठीक है, अगर पूछता है तो वो जिला का नाम ही पूछेगा। ठीक है, जगह का नाम नहीं पूछता एग्जैक्ट। ठीक है, अब इसमें एक और क्वेश्चन बनता है कि सबसे, ये कर्क रेखा गुजरा है यहाँ से। ठीक है, तो ये पूरा कर्क रेखा जो है सबसे नजदीक का उसका शहर कौन सा है, ये पूछता है। ठीक है, ये भी सीजीपीएससी में पूछा था। तो कौन सा ऐसा शहर है जो सबसे पास में है कर्क रेखा के? ठीक है, कोरिया जिले का जिला केंद्र। ठीक है, कौन सा है जिला केंद्र? ये यहाँ पे है। ठीक है, बिल्कुल पास, कर्क रेखा के बिल्कुल पास में है। कौन सा है ये? बैकुंठपुर। कोरिया जिला का ये जिला केंद्र है। कौन सा है? बैकुंठपुर। ठीक है, यही जो है कर्क रेखा के सबसे पास का शहर है। ठीक है, ऐसा पूछ सकता है कि सबसे पास का शहर कौन सा है? तो बैकुंठपुर है। ठीक है, चलिए अब उत्तरी अक्षांश को इसी में देखते हैं। यहाँ सबसे दक्षिणी छोर से लेकर यहाँ पे जो ऐसा देशांतर रेखा उत्तरी अक्षांश रेखा गया है वो कितना डिग्री है? नीचे में जो गया है वो 17 डिग्री 46। कितना है? 17 डिग्री 46। ये उत्तरी अक्षांश है, यानी जो सबसे लास्ट में हिस्सा है वो कितना डिग्री में है? इधर दक्षिण में 17 डिग्री 46 है। और इधर ऊपर का ये वाला हिस्सा, ये देखो बलरामपुर का सबसे ऊपर उठा हुआ है ना, ये वाला हिस्सा कितना है? 24 डिग्री 5। यहाँ पे ऐसा ऐसा बहुत सारा गया है। ठीक है, तो ये सबसे अंतिम वाला भाग कितना है? 24 डिग्री 5। ठीक है, अब इधर का आते हैं तो कौन सा जिला है? सबसे इधर पश्चिम में बीजापुर है। ठीक है, तो यहाँ से जो ये देशांतर रेखा गया है वो कितना डिग्री है? 80 डिग्री 15। कितना है? 80 डिग्री 15 है देशांतर। ठीक है, ये हो गया देशांतर। अब इसके बाद फिर इधर आते हैं, ये इस प्रकार से आया है। ठीक है, आपका ये जसपुर सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? जसपुर। जसपुर का ऐसा कुछ भाग थोड़ा सा निकला हुआ है, वो देखो
वहां पे मैप में देखिए थोड़ा सा निकला हुआ है जशपुर का हिस्सा, इसी भाग को टच करता हुआ ये कितना डिग्री है 84 डिग्री 25 84 डिग्री 25 देशांतर। ठीक है, तो ये मैप में समझ में आ गया। इधर उत्तरी अक्षांश कितना है 17 डिग्री 46 से लेकर 24 डिग्री 5 तक, और देशांतर रेखा कितना है इधर पश्चिम में 80 डिग्री 15 से लेकर कितना है 84 डिग्री 25 तक। ठीक है, इसको लिख लिए, नोट कर लिए, मैप बना के लिखना तब समझ में आएगा। मैप बना लिए, बनाओ ना तो तभी नहीं समझ में आएगा। ये याद रहेगा, मैप बना के अगर रखोगे तो याद रहेगा। ठीक है, चलो बना लो। और दूसरा एक और है, यहां से लेकर, ठीक है, ये सुकमा जिले तक, ये दोनों का लंबाई कुछ देता है। ठीक है, कितना है उत्तर से दक्षिण तक, उत्तर से दक्षिण का लंबाई कितना है लगभग 700 किलोमीटर। कितना है 700 किलोमीटर है। ठीक है, और ये पूर्व भाग से, ये वाला भाग से पूर्व से लेकर ये यहाँ तक बीजापुर का लास्ट छोर यहाँ तक का, ठीक है, यानी पूर्व से पश्चिम, इसका लंबाई कितना है 435 किलोमीटर। कितना है 435 किलोमीटर। ठीक है, ये सबसे लास्ट भाग से शुरू होगा, यहाँ सबसे शुरुआत है, ये जशपुर जिला आता है, जशपुर ब्लॉक आता है, सबसे लास्ट में जशपुर ब्लॉक भी है। अगर पूछा जाता है सबसे पूर्वी में, सबसे पूर्वी भाग का ऐसा कौन सा तहसील है, तो वो जशपुर तहसील ही आता है, जिला भी और तहसील भी। ठीक है, जशपुर यहाँ से लेकर आपका ये बीजापुर का लास्ट हिस्सा तक, यहाँ तक का दूरी कितना है 435, क्योंकि चौड़ाई कम है छत्तीसगढ़ का लेकिन लंबाई बहुत ज्यादा है। ठीक है, इसीलिए लंबाई कितना किलोमीटर है 700 किलोमीटर है। ठीक है, ये समझ में आ गया।